हाँ, रिवर्ट मुस्लिम को हम ले लेते हैं, बहुत देर से ये बैठे हुए। जी रिवर्ट मुस्लिम। अस्सलाम वालेकुम शादाब भाई और इब्राहिम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी भाई। कैसे हो आप? खैरियत से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप जी। रिवर्ट भाई, कहाँ से आप, कहाँ से है इंडिया से। और क्यों रिवर्ट हुए ये इस्लाम पे, ये पहले आप बताते हैं हम लोग। मैं इंडिया से। इंडिया से है? इंडिया में कहाँ से? इंडिया में या मुंबई से? मुंबई से। तो आप किस तरह से इस्लाम कबूल किए, ये थोड़ा हम लोग जानना चाहेंगे। मुझे एक्चुअली 1 साल ज़्यादा हुआ इस्लाम कबूल किए हुए। और जी मैं एक्चुअली कुरान मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आधा आधे से भी कम कुरान मैंने पढ़ा है। और वही पढ़ के मैंने एक्चुअली कबूल किया। और पहले भी चलिए। जो झूठे एक्स मुस्लिम थे जो दावा करते हैं, मतलब जो हिंदू छोड़ रहे हैं इस्लाम को, हिंदू इस्लाम को जी छोड़ रहे जी हैं, जो लोग जी हैं वैसे उतना ही मैं हेट करता था पहले इस्लाम को। जी 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 जी। अ, लेकिन जब अभी मैं आपने इस्लाम कबूल कर लिया। जी 1 साल ज्यादा हो गया। जी। मेरा क्वेश्चन शैतान के बारे में। जी। मतलब शैतान ने जो सबसे पहले बहकाया है आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा अलैहिस्सलाम को। हम्म और बहका के बोला कि ये वाला फल खाओ तुम, जिससे हम्म। तुम मरोगे नहीं कभी। ठीक उसके है। बाद उन्होंने खाया और मतलब ये तो आपको मतलब हाँ आप समझ गए मतलब। लेकिन शैतान बोलता है कि जब अल्लाह उनको निकालता है जन्नत से तो उसको बोलता है शैतान की शैतान उनको उनसे बोलता है कि मैं तुम्हारे बंदों को भी गुमराह करूंगा। और ठीक। शैतान को ये बात पता है कि उसका फाइनल फाइनल प्लेस फाइनल डेस्टिनेशन यही है कि वो हेल फायर में ही जाने वाला है, जहन्नम में ही जाने वाला है। उसको हाँ। पता है कि उसको तकलीफ होने वाली है, उसके साथ उसके बंदों को भी जो मतलब गुनाह करते हैं, कुछ हम्म सैटेनिस्ट भी होते हैं, वो भी उसके साथ होने वाले हैं और उसको प्रॉब्लम ही होने वाले हैं, एंड में उनको कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। ये बात शैतान को पता है। फिर भी वो हम्म। और बेकार आ रहा है और अल्लाह ताला से माफी क्यों नहीं मांग रहा है, जब उसको पता है कि जी एंड में वो जहन्नुम में जाने वाला है। मेरा ये सवाल था। जी। तो आपका ये सवाल है कि शैतान माफी क्यों नहीं मांग रहा है अल्लाह ताला से, शैतान तौबा जी। क्यों नहीं कर रहा है। देखिए, बहुत हाँ। सारे लोग भी ऐसे होते हैं जो कि जान करके भी गलत करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कुरान में आपका, अगर आप पढ़िएगा सूरह लहब, तो अबू लहब के बारे में है, जिसको अबू जहल भी बोला जाता है, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चचा थे, जो कि इस्लाम को नहीं मानते थे। और उनके हुँ, बारे में कुरान में एक पूरा सूरह तब्बत यदा अबी लहब भी होता कि अबू लहब के दोनों हाथ टूटे और वो हलाक और बर्बाद हुआ। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, और शैतान तो उन लोगों का सरदार ही है। तो वो क्या होते हैं, वो कुछ भी उनको बोल दीजिएगा तो फिर भी वो अपने हठधर्मी में, एरोगेंस में और अपने उस मतलब अना में इस तरीके से रहेंगे कि वो सही चीज को नहीं एक्सेप्ट करना सकते। ठीक है। जी। तो शैतान भी उन लोगों का ही लीडर है। और शैतान ने जो गलती भी किया, जो गुनाह किया है, जो आदम अलैहिस्सलाम को बोला गया कि सजदे ताजीमी किया जाए, लेकिन फिर भी उसने नहीं किया था वहां पर, तो उसके बाद जो उसका जवाब था यही था कि मैं अना खैर मिन, कि मैं इससे बेहतर हूं। तो हुँ, वो जो हठधर्मी उसके है, और जो वो उसका एरोगेंस जो है, जिसके वजह से वो जहन्नम में जाएगा और वो जो भी चीज करेगा। तो अब आप ये बोलिए कि अबू लहब क्या वो तौबा कर सकते? हाँ, तौबा कर सकता था, लेकिन वो नहीं करा, क्योंकि अल्लाह ताला जानते थे उसके बारे में। इसलिए वो सूरा 10 साल पहले ही नाजिल होने के बावजूद वो तौबा नहीं करता, और वो उसी हालत में वो मरता। 10 साल नहीं, कुछ जो भी साल है, मैं एक्यूरेटली मुझे याद नहीं, लेकिन वो सूरा पहले नाजिल होता है और उसमें लिखा हुआ वो जहन्नम में जाएगा। अगर वो सिर्फ सामने आके ये बोल देता कि मैं इस्लाम कबूल करता हूं, तो कुरान गलत प्रूव हो जाता। लेकिन वो नहीं कर पाया, क्योंकि अल्लाह जी। ताला जानते थे कि ये इस्लाम कबूल नहीं करेगा। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला जानते हैं शैतान के बारे में भी, और अल्लाह ताला जानते हैं हर एक इंसान के बारे में, जो कि जहन्नम में जाता है या जो जन्नत में जाएगा। ठीक है। तो उस वजह से जी। वो उस तरीके से। अभी शदाब भाई एक बोल रहे थे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आप जितना भी समझाएं वो लोग नहीं सुनेंगे। जैसे कि सूरा बकरा, आप लोग आप अगर देखेंगे सूरा बकरा का 6 से जी। लेकर पूरा पढ़ते रहिएगा, वहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुछ लोगों का आंख है लेकिन वो नहीं देखते हैं, कुछ लोगों का मतलब जी। वो सोचते नहीं है, वो देखते नहीं है, जी। वो सुनते नहीं है। हाँ, म्यूट हो गए आप। जी जी जी। तो हाँ, इसीलिए बात यह वो है आँखों से अंधे कि हैं, आँखों से अंधे नहीं है, दिल जी से अंधे हैं वो। जी जी जी। तो इसीलिए क्या है ना कि आप समझाते रहिए, और कोई कोई है जो बिल्कुल। नहीं मानेंगे, आप दुआ करते रहिए। मैं तो क्या करता था, मैं शुरू शुरू में जब मैं इस्लाम के बारे में मैं
मतलब मैं जानने लगा, तब मैं रात में उठकर मैं तहज्जुद के वक़्त में उठ के मैं दुआ मैं करता था। घर में जब सब लोग सो जाते थे, ठीक है ना? तो तब मैं जी, दुआ मैं करता था। तो ऐसे ही और मुझे लगता है अल्लाहु आलम ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि बिल्कुल। हो सकता है कि वो दुआ अल्लाह ने कबूल किया हो सकता है। मैं ये नहीं जी, जानता, हो सकता है। तो इसीलिए तो मेरा दुआ यही होता था कि अल्लाह मैं जिस रास्ते में मैं आ रहा हूँ, ये रास्ता सही है ये मैं जानता हूँ और ये बि मुझे आसान कर दे और मेरे घर में जो लोग हैं, उन लोगों को ये समझने की तौफीक अता फरमा दे, बस और मुझे जी, आसान कर दे ये। तो जी, जी, इसीलिए हो सकता है कि मेरा ये जो जर्नी है, ये जो मेरा सफ़र है, ये बहुत आसान रहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये बिल्कुल। अल्लाह का रहम करम है। तो ऐसे आप कोशिश करिए मेरे भाई, मेरे घर में जब किताब आने लगा, फिर मैं पढ़ना शुरू किया, तो मैंने एक दिन मेरी अम्मी को मैंने बोला कि अम्मी ये किताब वगैरह मैं कहाँ रखूँ? रखने का एक जगह चाहिए। तो मेरी अम्मी बोली ठीक है कोई बात नहीं मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। तो फिर मैं उस दिन मैं रात को सो गया। फिर अगले दिन जब मैं सुबह उठा, देखा कि मेरी अम्मी इस जगह से मतलब जहाँ पर ये मूर्ति वगैरह रखा हुआ था, वहाँ से अपने आप सब कुछ निकाल रही है। निकाल के मेरा अच्छा, ये जो किताब वगैरह है वो वहाँ पर सजा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर अच्छा, मैं देख के मैं पूरा चौंक गया। बोला कि ये भी जी, मतलब बस यही लास्ट स्टेज था, जो कि पार करना था। तो ये भी हो गया बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके घरवाले को हिदायत अता फरमाए। मैं दिल से मैं दुआ करता हूँ। आमीन, ठीक है आमीन। ना? जी, आमीन। जी, 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 जज़ाकल्लाह। जी, शादाब भाई जी, शलभ भाई चलता हूँ मैं आप देख लिए कोई आ रहे होंगे तो एक्स मुस्लिम्स जी, वगैरह। जी, ज़रूर। जी। जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह फीक। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।